आप किसी एक ही वस्तु का प्रयोग अलग अलग भावना से कर सकते हैं। एक ही चाकू का प्रयोग एक डाकू मर्डर की भावना से प्रयोग करता है और एक डॉक्टर जीवन देने की भावना से प्रयोग करता है। तो वस्तु एक ही है, भावना अलग है। तो ये ऐसे ही संसार के सारे विषयों को ले लो, सभी पदार्थों को ले लो। तो ये कह रहे हैं भावना हेतु विषयाभ्यास खलु अयम तन्मयत्वम उच्यते। तो अब देखो, ये योग दर्शन की तरह ही स्थूल से सूक्ष्म की तरफ इशारा कर रहे हैं भाष्यकार हमें। योग दर्शन में भी विचार से शुरू किया योग को। योग क्या है? योगस चित्तवृत्ति निरोध। और चित्तवृत्ति क्या है? विचार ही है। और विचार में भी कौन से का निरोध करना है? क्लिष्ट का, जो फालतू के विचार चलते रहते हैं, जो परेशान करते हैं हमें, उनको रोकने का वहां से शुरुआत की योग की। कि भाई सबसे पहले अपने विचारों को संभालो आप, और फिर वहां से वो चले गए भावना के ऊपर। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातस चित्त प्रसादनम। इस चित्त को प्रसन्न रखना है, निर्विचार रखना है, तो फिर इन भावनाओं को स्ट्रॉन्ग करो, मैत्री करुणा मुदिता को। और वो भावनाएं हमारे लिए क्या है? बहुत बड़ा बल है, शक्ति है। मैत्री आदिशु बलानी, बलेशु हस्ती आदि। हस्ती आदि का जो बल होता है उतना ज्यादा पावरफुल है ये मैत्री आदि भावनाएं। तो ये हमारी शक्ति हैं। तो हम किसी के प्रति मित्रता की या करुणा की या मुदिता की भावना रखते हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपनी ही शक्ति को बढ़ा रहे हैं, अपने ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी हमें उन भावनाओं की तरफ लेकर के जा रहे हैं भाष्यकार। यहाँ पर किस भावना को हेतु बना करके, माने वो जो तन्मयता है उसका हेतु क्या है? भावना नामक संस्कार। किस भावना से आप विषय का अभ्यास कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो यदि आप अनासक्ति की भावना से विषय का अभ्यास कर रहे हैं तो अनासक्ति में तन्मयता हो जाएगी आपकी, और आप आसक्ति की भावना से यदि विषय का अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें आसक्ति हो जाएगी, उसमें तन्मयता हो जाएगी आपकी आसक्ति में। तो भावना हेतु अयम विषयाभ्यास खलु तन्मयत्वम उच्यते इति। और इसको भी कह रहे हैं और थोड़ा हमें गहरा लेके जा रहे हैं, जाति विशेषाच राग विशेष इति। जाति विशेष में भी राग विशेष होते हैं। जाति का मतलब यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, जैसे मनुष्य जाति है, फिर पशु जाति, वृक्ष जाति, पक्षी जाति, ऐसे। तो अलग अलग आत्मा जिस जाति में जाता है उससे संबंधित विषयों में ही राग होता है। जैसे मान लो, और फिर पशुओं में भी अलग अलग जाति, घोड़ा जाति का अलग विषय में राग होगा, ऊंट जाति का अलग विषय में राग होगा, बकरी जाति का अलग विषय में राग होगा। बकरी आग खाना पसंद करती है, ऊंट कांटे की वस्तुएं खाना पसंद करता है, घोड़ा चना खाना पसंद करता है। तो ऐसे उन विषयों में भी जाति विशेष में भी राग विशेष होता है। जैसे कोई मांसाहारी प्राणी है, सिंह आदि, तो मांस में राग होगा उसका। मनुष्य है तो 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, उनमें राग होगा। देवता है तो सेवा करने में राग होगा उसका, देने में राग होगा। तो जाति विशेषाच राग विशेष, जाति विशेष से भी राग विशेष उत्पन्न होते हैं। कर्म खलु इदम जाति विशेष निर्वर्तकम तादर्थात् ताच्छब्दम विज्ञायते। तो बोले ये हमने पहले भी ये सूत्र आया था ना, द्वितीय अध्याय में आया था ना, वो उसमें 9-10 कारण बताए हैं ना, तादर्थात् ताच्छब्दम विज्ञायते। कौन सा सूत्र है? ये है 61 नंबर। सहचरण आदि, सहचरण, स्थान, तादर्थ, वृत्तम, तो ये बताए थे इन्होंने, है ना। और इससे पहले भी एक आया है
हाँ, या शब्द समूह ये भी है। नहीं, ये नहीं, मैं और बता रही थी। चलो, तो ये सब पहले भी आया है ना। तादर्थ्यात् तात शब्दम विज्ञायते, जिसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है। तादर्थ्यात् माने जैसे वहां पर इन्होंने उसका कट का उदाहरण दिया, चटाई का। तो अभी तो तिनके तोड़ के लाया है जंगल में से, और कोई पूछे भाई आज क्या कर रहे हो, तो बोले चटाई बना रहा हूं। तो ये तिनके किसके लिए हैं? तादर्थ्यात्, उसके लिए है, चटाई के लिए। अभी चटाई बनी नहीं। चटाई नाम तो कब होना चाहिए? जब बन चुकी होगी, लेकिन अभी तो लाया ही है, लेकिन अभी बनी नहीं। उससे पहले क्या कहता? उसके लिए, तिनके के लिए चटाई बना रहा हूं। तो किसी चीज के लिए कोई वस्तु होती है तो उसमें भी उस संज्ञा का प्रत्यारोपण हो जाता है। तादर्थ्यात् तच्छब्दम विज्ञायते, जो जिसके लिए होता है उसके लिए पहले से भी उस शब्द का प्रयोग देखा जाता है। तो कर्म खलु इदम जाति विशेष निर्वर्तकम, बोले जाति विशेष में हम चले क्यों जाते हैं? आत्मा कभी सिंह बन जाता है, कभी सर्प बन जाता है, कभी बकरी बन जाता है, गाय बन जाता है। क्यों बन जाता है ऐसा? तो बोले वैसे वैसे कर्म किए हमने। अगर हमने बहुत हिंसा की मानो मनुष्य जीवन में, तो हमें हिंसक प्राणी का शरीर मिलेगा, और हमने बहुत अहिंसा का पालन किया तो देवयोनि मिलेगी। तो जैसे जैसे हमने कर्म किए वैसी वैसी हमें जाति विशेष मिल जाती है, और जैसी जाति विशेष होगी वैसे वैसे राग विशेष उत्पन्न हो जाएंगे हमारे अंदर। तो ये इसलिए कहा तादर्थ्यात् तच्छब्दम विज्ञायते तस्माद् अनुपपन्नम संकल्पाद अन्यत् राग कारणम इति। इसलिए संकल्प से अतिरिक्त राग का कोई और कारण समझ में आता नहीं है। राग का कारण क्या है? संकल्प ही राग का कारण है। व्यक्ति वैसा संकल्प करता है, फिर वैसा कर्म करता है, फिर उससे राग उत्पन्न होता है, राग से फिर उस जाति में जन्म होता है, उस जाति विशेष से वो राग और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये प्रक्रिया है राग की। और जब तक राग रहेगा तब तक हमें शरीर विशेष मिलते ही रहेंगे। जैसा जैसा राग जिस जिस विषय में, वैसे वैसे शरीर मिलते रहेंगे। अनादिश चेतनस्य शरीर योग इत्युक्तम, बोले अनादि काल से इस चेतन का शरीरों के साथ योग रहा है, ऐसा आपने कहा। स्वकृत कर्म निमित्तम च अस्य शरीरम सुख दुखाधिष्ठानम तत्परीक्षते, बोले आपने पीछे कहा था कि इस आत्मा का शरीरों के साथ योग अनादिकाल से चल रहा है। और वो क्यों चल रहा है? स्वकर्म निमित्तम, अपने अपने कर्मों के निमित्त से। जैसे जैसे जिसके कर्म रहे उसको वैसा वैसा शरीर मिल गया। स्वकृत कर्म निमित्तम च अस्य शरीरम, और ये शरीर कैसा है? सुख दुखाधिष्ठानम, सुख दुख का ये अधिष्ठान है, इसी में सुख दुख मिलते हैं, इसी शरीर में। तत्परीक्षते, तो अब उस शरीर की परीक्षा कर लेते हैं। तो इसका मतलब है ये जो 26 सूत्र है, यहाँ तक आत्मा का परीक्षण हो चुका। हमारे जो प्रमेय थे ना, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, मन, बुद्धि आदि आदि, तो एक प्रमेय का परीक्षण अब हो चुका है, आत्मा का परीक्षण हो चुका। तो आत्मा के बारे में इन्होंने क्या निर्णय दिया? आत्मा नित्य है और आत्मा शरीर आदि से व्यतिरिक्त है। दो बातें बताई, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से व्यतिरिक्त है, संघात का नाम आत्मा नहीं है, एक बात। और दूसरा, वो आत्मा नित्य है। और तीसरा ये बताया कि वो आत्मा राग आदि के कारण अलग अलग शरीरों में उत्पन्न होता रहता है। और ये प्रक्रिया कब से चल रही है? अनादिकाल से चल रही है। और ये अंत कब होगा? जब राग को खत्म कर देंगे। तो ये आत्मा के बारे में निचोड़ बताया न्यायकार ने, गौतम ऋषि ने और वात्स्यायन ऋषि ने, भाष्यकार ने। तो आत्मा की परीक्षा हो गई। तो जैसा इन्होंने बताया उसकी अनुभूति अपने को
करनी चाहिए, इसलिए बताया इन्होंने अपने को। आत्मा के बाद अब शरीर की परीक्षा कर रहे हैं। दूसरा प्रमेय शरीर है। 12 प्रमेय थे ना। हाँ बोलो। जैसे सूत्र में था वीत राग जन्मात दर्शनात्, तो मतलब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जिनका राग मुक्त हो गए वो उन्हें जन्म ही नहीं लिया, क्योंकि उनका तो जन्म ही नहीं हुआ, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये राग मुक्त हो गए इसलिए उनका जन्म नहीं हुआ? देखो, राग मुक्त जब भी व्यक्ति होगा तो वो इस मनुष्य शरीर में होगा। तो जो जीवन मुक्त हो जाते हैं ना, जीते जी मुक्त, वो ही मुक्त होते हैं। जैसे राजा जनक आदि हैं, या जो अपने अनंत अनंत ऋषि हुए हैं, लाखों लाखों हुए हैं जैसे, तो वो जीते जी ही मुक्त हो गए थे। तो कभी तो वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। और ये तो मैं पुस्तकों में पढ़ी हुई बात नहीं, मैं अपनी आंखों से देखी हुई बात आपको बता सकती हूँ। तो मैंने कई बार बताया, कर्नाटक में थे एक स्वामी जी, निर्मलानंद जी। तो उन्होंने 1 वर्ष पहले कह दिया था कि मुझे अब अगली साल उत्तरायण में शरीर छोड़ना है। तो हमने उनसे पूछा कि स्वामी जी क्यों, आप इतना पवित्र जीवन जी रहे हैं, दिव्य जीवन जी रहे हैं, तो आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? और बहुत ही सुंदर आश्रम में रहते थे वो, एक पर्वत के ऊपर 2000 मीटर ऊंचाई के ऊपर, बिहार हिल्स, जहाँ पे गए थे। तो उन्होंने कहा इस शरीर से जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया मैंने, तो अब मैं क्यों जीऊं और ज्यादा। प्राप्तम प्रापणीयम। तो उनको कोई मतलब मोह ही नहीं है शरीर से, कोई राग ही नहीं है। ये तो साधन था ना एक। और ठीक जो उन्होंने बताया वैसे ही उन्होंने 8 दिन पहले एक अनुष्ठान शुरू किया, भोजन आदि उन्होंने छोड़ दिया और 8 दिन के बाद शरीर छोड़ दिया। ऐसे ही छोड़ दिया जैसे हम शास्त्रों में सुनते हैं कि भाई सर्प के चुली से मुक्त हो जाता है, ऐसे शरीर से। ऐसे महर्षि दयानंद के बारे में सुना जाता है, वो तो देखा नहीं हमने। जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो विष देने से जर्जरित हो गया शरीर, तो अब इसको छोड़ देना चाहिए, तो कहते हैं उन्होंने मंत्र पाठ किया और उसी के साथ प्राण निकल गए। तो ये तो सामान्य नहीं है। तो जब यहाँ रहते हुए उस व्यक्ति का राग नहीं है शरीर में, तो निश्चित रूप से वो अगली बार जन्म लेगा ही नहीं। ये है ये वीतराग जन्मा दर्शनात्, जो वीतराग हो गए उनका जन्म देखा नहीं जाता है। तो अर्थापत्ति से ये निकला कि फिर भाई हमारे जो जन्म देखे जाते हैं ये किसके कारण है? राग के कारण है। अब वो राग की जो प्रतिशत है वो सबका अलग अलग मिलेगा। हो सकता है किसी ने 99% राग हटा दिया था पिछले जन्मों में, थोड़ा सा रह गया लेकिन अच्छे ही कर्मों में रह गया भले ही, तो फिर वो इनकी तरह पैदा होंगे जो भर्तृहरि थे। मतलब चलते चलते हिरण में राग आ गया, तो बस अगले जन्म में आके उसको भी मुक्त कर दिया। किसी का 50% रहा होगा तो उसको थोड़ा और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। किसी का 80% रहा होगा तो और करना पड़ेगा। तो उसका प्रतिशत सब आत्माओं का अलग अलग है। पर यह निश्चित है कि यदि पूर्ण रूप से व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त हो गया, और वो इस मनुष्य जीवन में ही हो सकता है, तो पहले कोई आत्मा जीवन मुक्त होता है और फिर वो नित्य मुक्त होता है। तो जीवन मुक्त हो गया, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। तो जो आपने सांख्य में भी पढ़ा होगा ना, चक्र भ्रमणवत धृत शरीर, कोई कोई तो उसको छोड़ देते हैं अपने संकल्प से, भाई अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब ईश्वर के आनंद में रहेंगे, क्योंकि जब तक इसमें है तो इसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। इसको नहलाना भी पड़ेगा, मलमूत्र भी साफ करना पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा, तो क्यों करना है ये सब? इससे जो करना था वो कर लिया हमने, तो अब ईश्वर के आनंद में रहे। तो वो तो अपने संकल्प से छोड़ देते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि चलो अब जो भी बचा है इस शरीर का, 10 वर्ष 5 वर्ष 20 वर्ष चलने दो, तो वो अनासक्त भाव से इसमें जीते हैं। फिर ये जैसे चक्र को घुमाया तो था घड़ा बनाने के लिए, घड़ा बन गया, घड़े को उतार के नीचे भी रख दिया, फिर भी घूम रहा है, तो कभी तो वो डंडे से तुरंत रोक देता है कुम्हार उसको कि भाई इसका प्रयोजन ही नहीं है गति का, क्योंकि घड़ा बनाने के लिए गति दी थी, घड़ा बन गया। कभी वो सोचता है ये अपने आप 2-3 मिनट में शांत हो जाएगा, जो गति दी थी इसको उतना तो घूमेगा, तो जो वेग दिया था वो पूरा होती है खुद शांत हो जाएगा। तो ये दोनों
स्थितियां देखी जाती हैं योगी पुरुषों की। कुछ जीवन मुक्त होकर के भी जितना इस शरीर के पैदा होते समय इसको जीवन मिला था, गति मिली थी, वेग मिला था, वहां तक वो इसको चलने देते हैं, रोकते नहीं है, पर जीवन मुक्त होके जीते हैं। इसमें कोई राग नहीं है, और इस शरीर के साथ रहते हुए जो भी कर्म कर रहे हैं उसका कोई कर्माशय नहीं बनेगा। और वो इस भाष्य से भी पुष्टि होती है, क्योंकि राग आदि तन्मयता से होते हैं, ये वो तन्मय है ही नहीं, तो कोई राग नहीं बनेगा, कोई कर्माशय भी नहीं बनेगा, कोई फल भी नहीं मिलेगा। और कुछ ऐसे हैं कि फिर वो अपने संकल्प से इसको छोड़ भी देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये कह रहे हैं शरीर की परीक्षा कर लेते हैं। ये जो सुख दुख आदि का अधिष्ठान है, जो अपने अपने कर्म के निमित्त से ये शरीर हमें मिला है, तत्परीक्षते, उसकी परीक्षा करते हैं। किम घ्राणादिवत एक प्रकृतिकम उत नाना प्रकृतिकम इति। ये प्रकृति ति ऐसे लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिए, नाना प्रकृतिकम इति ऐसे होगा ये। तो उस शरीर की परीक्षा करते हैं कि ये घ्राण आदि की तरह से एक प्रकृति वाला है ये शरीर। प्रकृति मतलब कारण। जैसे घ्राण आदि जो इंद्रियां हैं, इनकी एक एक प्रकृति है। चक्षु की प्रकृति क्या है? चक्षु किससे बना है? तेज से बना है। घ्राण किससे बना है? पृथ्वी से, गंधवती पृथ्वी। वैशेषिक में पढ़ा होगा ना आपने। रसन इंद्रिय का मूल प्रकृति क्या है? जल। तो ये एक एक प्रकृति वाले हैं। पंचभूतों में से कोई एक भूत इनकी मूल प्रकृति है। तो ऐसे ये पूरा शरीर भी किसी एक ही प्रकृति वाला है, किसी एक ही भूत से बना है या अनेक भूतों से बना है, ये इसके बारे में संशय उठा रहे हैं। घ्राणादिवत एक प्रकृतिकम कुतः नाना प्रकृतिकम इति। कुतः संशय, आपको संशय क्यों हुआ? ये विप्रतिपत्ते है संशय, दोनों प्रकार का विपरीत ज्ञान देखा जाता है शरीर के बारे में, इसलिए संशय हुआ। क्या देखा जाता है विपरीत ज्ञान? पृथिव्यादीनि भूतानि संख्या विकल्पेन शरीर प्रकृति रीति प्रतिजानत इति। बोले जो पृथ्वी आदि भूत हैं, पंचभूत, इनकी संख्या का विकल्प देखा जाता है शरीर की प्रकृति के विषय में। कुछ कहते हैं ये शरीर पंचभौतिक है, कुछ कहते हैं ये शरीर पार्थिव है, कुछ कहते हैं कि कुछ शरीर जलीय हैं, वायवीय शरीर हैं। तो ऐसे अलग अलग संशय हैं, पर कम से कम जो मनुष्य का शरीर है उसके बारे में भी कुछ आचार्य कहते हैं 4 भूतों से बना है, कुछ कहते हैं 3 से बना है, कुछ कहते हैं 5 भूतों से बना है, कुछ कहते हैं 1 भूत से बना है, पृथ्वी भूत से बना है। तो ऐसे अलग अलग मत हैं। तो किम तत्र तत्वम, उसमें से तत्व क्या है, सत्य क्या है उन मतों में से, वो हम जानना चाहते हैं। तो उसका उत्तर ये दे रहे हैं, पार्थिवम गुणांतरोपलब्धे है। कह रहे हैं मनुष्य का शरीर तो पार्थिव है, पृथ्वी भूत से बना है। क्यों पृथ्वी भूत से बना है? गुणांतर उपलब्ध है, पृथ्वी के गुण की उपलब्धि होती है। पृथ्वी का गुण क्या है? गंधवती पृथ्वी, अभी तो बताया था ना। तो सब शरीरों की गंध जो है वो अलग होती है और वो कभी भी छूटती नहीं है मनुष्य के शरीर की। तो क्योंकि ये गंध वाला है, तो इससे पता लगता है कि ये पार्थिव शरीर है, पृथ्वी भूत से बना है ये शरीर। तत्र मानुषम शरीरम पार्थिवम, जो मनुष्य का शरीर है वो पार्थिव है। तो भाष्यकार ने और स्पष्ट कर दिया कि यहाँ किस शरीर की बात की जा रही है? मनुष्य शरीर की। मानुषम शरीरम पार्थिवम कस्मात् गुणांतर उपलब्धे है। हेतु क्या है इसमें? गुणांतर की उपलब्धि होने से। गंधवती पृथ्वी गंधवच्च शरीरम, पृथ्वी जो भूत है उसका गुण क्या है? गंध वाला है वो, और शरीर भी गंध वाला है। तो इससे पता चलता है कि इसकी प्रकृति क्या है? पृथ्वी भूत इसकी प्रकृति है। अबादी नाम अगंधवत्वात् तत् प्रकृति अगंधम स्यात्। बोले यदि जल आदि से, अबादी मतलब जल आदि, जल आदि यदि इसकी प्रकृति होते तो अबादी नाम अगंधत्वात्, क्योंकि उनमें तो गंध गुण है नहीं। न जल में गंध गुण है, न वायु में है, न आकाश में है, और न क्या बच गया? अग्नि में है।
अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनमें तो है नहीं गंध गुण, तो केवल पृथ्वी में ही है। तो अगर ये उनसे बना होता तो गंध नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि गंध गुण उनका नहीं है। और शरीर में तो गंध मिलती है, तो क्या पता चला कि ये पृथ्वी से बना है। तत्प्रकृत्यगंधस्य अगंधम स्यात्, वे यदि प्रकृति होते, इसकी मूल कारण होते, तो शरीर कैसा होता? गंध रहित। लेकिन शरीर गंध रहित नहीं है, तो अर्थापत्ति से ये निकला कि चार भूत इसके कारण नहीं है, बल्कि पृथ्वी भूत ही इसका कारण है। न तो इदम आबादी भी असंपृक्त्या, तो बोले क्या इसमें ये जो बाकी के चार भूत बच गए, इनका कोई संबंध नहीं है क्या शरीर के साथ? बोले नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे। संपृक्ति तो है उनकी, आबादी भी असंपृक्त्या, जो आबादी चार भूत हैं उनसे ये असंपृक्त, संपृक्त नहीं है ऐसा नहीं है, बल्कि असंपृक्त है, माने संबद्ध है, उनसे अछूता नहीं है, उनसे असंयुक्त नहीं है, उनसे अतिरिक्त नहीं है। संबंध तो है उनका, लेकिन संयोग मात्र है उनका, वो मूल प्रकृति नहीं है। पृथिव्या आरब्धम चेष्टिंद्रियार्थाश्रय भावेन कल्पते इत्यतः पंचानां भूतानां संयोगे सति शरीरम भवति। बोले देखो, जो पृथ्व्यारब्धम, पृथ्वी इसका उपादान कारण है। जैसे घट आदि हम बनाते हैं तो हम कहते हैं ना भाई ये घड़ा तो मिट्टी से बना है, तो उपादान कारण, मूल कारण वहां पर मिट्टी है। ऐसे तो जल आदि का संयोग होता ही, क्योंकि जल के बिना मिट्टी इकट्ठी कैसे होगी। और अग्नि का भी संयोग है, उसके बिना पकेगा कैसे, वो घड़ा बनेगा ही नहीं। पानी डालने योग्य जो पात्र, उसी को तो घड़ा कहेंगे, वो अग्नि के संयोग से होता है। अंदर वो जो अवकाश है वो आकाश का पार्ट है, कोई ना कोई उसकी गंध भी होती है। तो ऐसे तो संयोग सभी भूतों का होता है, लेकिन उपादान कारण जो है वो पृथ्वी है। पृथिव्यारब्धम चेष्ट इंद्रियार्थ आश्रय भावेन कल्पते, ये जो शरीर है ये पृथ्वी उसका आरब्धम उपादान कारण है, तो केवल ये पार्थिव कहा जाता है। चेष्ट इंद्रिय अर्थ आश्रय भावेन है, और इसमें जो चेष्टाएं होती हैं इंद्रियों का और इंद्रियों के विषयों का ये आश्रय है, तो इस आधार रूप से इसको पार्थिव कहते हैं। इत्यतः पंचानां भूतानां संयोगे सति शरीरम भवति, तो इस कारण से जो पांच भूत हैं उनका संयोग होने पर ये शरीर बनता है। इसका मूल उपादान कारण तो पृथ्वी भूत ही है, और उस पृथ्वी भूत के साथ बाकी के जो चार भूत हैं उनका संयोग होकर के, पांच भूतों का संयोग होकर के ये शरीर बनता है। और ये शरीर जो है ये इंद्रिय, अर्थ और चेष्टाएं इनका आश्रय है, और सुख दुख का आश्रय है। ये पहले भी बताई इसका लक्षण। भूत संयोगे ही मिथा पंचानाम न निषिद्ध इति, बोले भूतों का जो संयोग है उसके बारे में हम निषेध नहीं कर रहे हैं। संयोग तो रहता है, बाकी चार का भी संयोग रहता है। भूत संयोगो ही मिथः पंचानाम न निषिद्धः, भूतों का जो संयोग है, भूतों का जो इसके साथ जुड़ाव है, उसका हम निषेध नहीं कर रहे हैं। आप्य तेजस वायव्यानि लोकांतरे शरीराणि तेषु अपि भूत संयोगः पुरुषार्थ तंत्र, और बोले जैसे ये मनुष्य शरीर इस पृथ्वी लोक में रहने वाली आत्माओं का जो शरीर है, जैसे इसमें पृथ्वी की प्रधानता है, पार्थिव शरीर है, ऐसे ही आप्य शरीर भी होते हैं, वो आप्य लोक में मिलेंगे। ऐसे ही तेजस शरीर भी होते हैं, तो वो तेजस लोक में मिलेंगे। वायव्यानि, वायव्य शरीर भी होते हैं, माने उस भूत की प्रधानता होती है उन शरीरों में। तो भाष्य की इस पंक्ति से ये भी पता चलता है कि अलग अलग लोक लोकांतरों में अलग अलग भूत की प्रधानता वाले शरीर होते हैं। जैसे देवों के शरीर कैसे हैं, तेज प्रधान है, और जैसे भूत पिशाच आदि उनके शरीर वायु प्रधान होते हैं। आप्य तेजस वायव्यानि, इस पंक्ति को भी आप अंडरलाइन कर लेना, ये कभी आपको काम आएंगी। कभी कभी ऐसा प्रसंग चलता है ना कि भाई लोक लोकांतर है या नहीं है,
और उनमें भी कोई ऐसी जीवन की स्थिति है कि नहीं है। तो भाष्य की इस पंक्ति से पता चलता है कि पृथ्वी लोक के अतिरिक्त भी लोकांतर हैं और पार्थिव शरीर के अतिरिक्त भी शरीरों की अस्तित्व को भाष्यकार ने माना है। आप्य तेजस वायव्यानि लोकांतरे शरीराणि तेषु अपि भूत संयोग है, और बोले उनमें भी विशुद्ध रूप से तेजस शरीर है, बाकी चार भूतों का संयोग नहीं है, ऐसा नहीं है। उनमें भी भूतों का संयोग है, पर मुख्यतः उपादान कारण कहीं तेज है, कहीं वायु है, उस एक भूत की प्रधानता है, उपादान कारण है वो। तो वहां पर भी भूतों का संयोग है। और ये सारे के सारे शरीर किसके लिए हैं? पुरुषार्थ तंत्र, पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हैं। पुरुष का मतलब है यहाँ पर आत्मा। उन आत्माओं के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए वो शरीर उनको मिले हैं। तो सारे पुरुष के प्रयोजन के लिए पुरुषार्थ तंत्र इति। स्थाल्यादि द्रव्य निष्पत्तौ अपि निसंशया न अबादि संयोगम अंतरेण निष्पत्ति रीति। वही उदाहरण दे रहे हैं ये। स्थाल्यादि द्रव्य निष्पत्तौ अपि, स्थाली आदि का भी जैसे हम निष्पत्ति करते हैं तो उसमें भी जैसे हम बोल देते हैं ना, भाई ये बटलोई मिट्टी की है, ये पीतल की है, ये तांबे की है, तो उस तत्व की प्रधानता होती है। मिट्टी की बटलोई में मिट्टी की प्रधानता है, पीतल की बटलोई में पीतल की प्रधानता, सोने की बटलोई में सोने की प्रधानता। बाकी आबादी का संयोग तो होता ही है वहां पर भी। न आबादी संयोगम अंतरेण निष्पत्ति रीति, क्योंकि आबादी के संयोग के बिना तो उनकी निष्पत्ति ही नहीं हो सकती है। मिट्टी यदि है तो वो तो उसको जोड़ने वाला तो जल ही है, स्नेहन आदि उसी से होगा, अग्नि आकाश आदि का भी संयोग उसी से होता है। तो आगे कह रहे हैं पार्थिवाप्य तेजसम तद्गुणोपलब्धे है निश्वासोच्छ्वासोपलब्धे है चातुर्भौतिकम। अब कुछ आचार्य कह रहे हैं कि भाई शरीर में केवल गंध ही थोड़ी दिखाई देती है। पार्थिव आप्य तेजसम तद्गुणोपलब्धे, उसमें गंध भी है, पसीना भी है, उष्णता भी है, वो भी तो मिलता है ना शरीर में। तो पसीना किसका गुण है? आप्य, जल का। उष्णता किसका गुण है? तेज का। तो बोले ये शरीर क्या है? तीन भूतों से बना है। पृथ्वी का भी गुण मिलता है, गंध, पसीना भी आता है, जल का गुण है, उष्णता भी है शरीर में, तेज का है। तो तीन भूतों से बना, त्रैभौतिक। फिर अगले आचार्य कह रहे हैं निश्वासोच्छ्वासोपलब्धे चातुर्भौतिकम, श्वास भी चल रहा है, ये किसका गुण है? वायु का। तो चार लक्षण दिखाई देते हैं शरीर में, तो केवल गंध थोड़ी है। तो इसका मतलब ये चार भूतों से बना है। तो इन सब मतों का आंसर देते हुए फिर 30वें सूत्र में सूत्रकार कह रहे हैं गंध क्लेद पाक व्यूह अवकाश दानेभ्य पांचभौतिकम। बोले देखो इसमें गंध भी है, क्लेद पसीना भी है, पाक उष्णता भी है, व्यूह माने घटकों का स्थान, व्यूहन अलग अलग स्थान पे भोजन आदि का पहुंचाना, तो वायु भी दिखाई देता है। और अवकाश दानेभ्य, शरीर में अवकाश भी है, तभी तो खाना आदि जाता है, पानी आदि जाता है, तो आकाश भी है। तो इन सब को देखते हुए पांचभौतिकम, ये पांच भूतों से बना है, ऐसा भी कुछ आचार्यों का मत है। तो इसका भाष्य फिर हम कल पढ़ेंगे। तो वास्तव में शरीर कितने भूतों से बना है ये कल निष्कर्ष होगा। नहीं, अभी तो ये मत है। एक आचार्य ने कहा पार्थिव है, दूसरे ने कहा त्रिभौतिक, तीसरे ने कहा चतुर्भौतिक, अगले ने कहा पंचभौतिक। तो ये है क्या, ये फिर हम कल पढ़ेंगे। आज ही विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।